नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। लेकिन उससे पहले हम इस वीडियो में उन लोगों का नाम बताएंगे जिन्होंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वो कहां से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो बता दें, सतीश शर्मा हैं अशोकनगर से, सुभाष ककड़िया हैं झाबुआ से, वांगीलाल सोलंकी हैं तराना जिला उज्जैन से और विजय मोरे हैं मंदसौर से। अगर आप भी चाहते हैं हमारे चैनल में हमारे वीडियोस में आपका नाम फीचर्ड हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आप कहां से हैं और कहां से हमारी वीडियो को देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, ताकि आपका जो नाम है वो भी फीचर हो सके हमारे चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। ग्वालियर में रिटायर्ड फौजी को बोनट पर लटकाया, फिर दोहराई का। एमपी में गिरे ओले, 20 जिलों में बारिश का अलर्ट, आईएमडी की चेतावनी। केंद्रीय बजट पर एमपी में घमासान, पर सीएम कमलनाथ बोले बजट दिशाहीन, मध्य प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार। गरियाबंद दो संप्रदाय के बीच हिंसक झड़प, 6 जवान घायल, 2 आरोपी गिरफ्तार। बजट के बाद भोपाल को मिल सकती है बड़ी सौगात, राज्य सरकार केंद्र को भेज सकती है प्रपोजल। चलिए अब खबरों को डिटेल में जानते हैं। ग्वालियर में रिटायर्ड फौजी को बोनट पर लटकाया, फिर दौड़ाई कार। ग्वालियर में एक रिटायर्ड फौजी को कार के बोनट पर लटकाकर घसीटने और सड़क पर फेंकने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें फरियादी को करीब 500 मीटर तक घसीटा जाता हुआ देखा जा सकता है। घटना के बाद पुलिस ने एक आरोपी को अपनी कस्टडी में लेकर कार जब्त कर ली है और दूसरे आरोपी की तलाश की जारी है। एमपी में गिरे ओले, 20 जिलों में बारिश का अलर्ट, आईएमडी ने दी है चेतावनी। प्रदेश में एक बार फिर से मौसम ने अचानक करवट बदल ली है। प्रदेश में कई जिलों में बारिश, आंधी और घने कोहरे का असर देखने को मिला है। ग्वालियर, उज्जैन, धार और मुरैना जगह रही हैं जहां पर देखने को मिला बदलाव, जबकि नीमच में बारिश, ओलावृष्टि और मंदसौर जिले में ओले गिरे हैं, जिससे किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने 20 जिलों बारिश का अनुमान लगाया है। 20 जिलों में केंद्रीय बजट पर एमपी में घमासान, पूर्व सीएम कमलनाथ बोले बजट दिशाहीन, मध्य प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार। सीएम कमलनाथ ने केंद्रीय बजट को दिशाहीन और मध्य प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार बताया है। उनका कहना है कि बजट में किसानों, महिलाओं और मध्यम वर्ग सहित प्रदेश के लिए किसी भी चीज में कोई खास प्रावधान नहीं किए गए हैं। गरियाबंद में 2 संप्रदाय के बीच हिंसक झड़प, 6 जवान घायल, 2 आरोपी गिरफ्तार। गरियाबंद के सिंगेश्वर के दुधकैया गांव में कई घंटों के उपद्रव के बाद हालात सामान्य हो रहे हैं। हालांकि इस दौरान 6 जवान घायल हो गए। पुलिस ने पूरे मामले में आरिफ सहित अन्य 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिन भर हुए बवाल के दौरान गाँव में कई घर और वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। इसके पुष्टि गरियाबंद एसपी ने की है। फिलहाल आईजी अमरेश मिश्रा मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा सुरक्षा बल और पुलिस बल पूरे गांव में छुपे छुपे पर मौजूद है। सतना में विवादित भवन को किया जमींदोज, एसडीएम सहित कई अधिकारी मौजूद। सतना जिले के धारकुंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम झखौरा में रविवार को प्रशासन ने एक निर्माण विवादित सतना जिले के धारकुंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम झखौरा में रविवार को प्रशासन ने एक निर्माणाधीन विवादित भवन को जमींदोज कर दिया। भवन में बनाई जा रही धार्मिक संरचना को लेकर पिछले दिनों से विवाद की स्थिति बनी हुई थी। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के बीच जेसीबी मशीन की मदद से लगभग 3 घंटे की कार्रवाई में पूरे ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया। बजट के बाद भोपाल को मिल सकती है बड़ी सौगात, राज्य सरकार केंद्र को भेज सकती है प्रपोजल। केंद्रीय बजट में अलग अलग सेक्टर्स में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। मध्य प्रदेश को भी इस बजट में अलग अलग सेक्टर्स में कई अहम सौगातें मिल सकती हैं, जिसमें भोपाल को भी एक बड़ी सौगात मिल सकती है। बताया जा रहा है कि बजट में देश में जो 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है, उसमें एक यूनिवर्सिटी टाउनशिप की सौगात भोपाल को भी मिल सकती है, जिसके लिए राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को प्रपोजल भेजा जा सकता है। इसके अलावा भी बजट में भोपाल को और भी कुछ सौगातें मिल सकती हैं। एमपी में रिक्शा चालक ने सड़क पर मचाया तांडव, 5 बाइकों को मारी टक्कर। सतना शहर के सर्किट हाउस क्षेत्र में रविवार शाम उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक तेज रफ्तार ई रिक्शा अनियंत्रित होकर सड़क पर दौड़ता चला गया और रास्ते में करीब 5 लोगों को टक्कर मार दी। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। पति बोला शादी से पहले थी गर्भवती,
फिर पत्नी का हुआ खुलासा तो ससुराल वालों ने भूर्ण कराया खत्म। ग्वालियर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक अलग तरह का मामला सामने आया है। एक युवक ने कोर्ट की शरण लेकर कहा है कि उसकी शादी होकर जब उसकी पत्नी उसके घर आई, उससे पहले ही वो गर्भवती थी और उसके द्वारा भ्रूण खत्म भी करवाई गई थी। इसका खुलासा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में हुआ था, इसीलिए उसके पति और सास ससुर के खिलाफ केस दर्ज कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ये मांग की है पति ने। जमीन की पुल्ली बनवाने के एवज में पटवारी ने मांगी थी 30,000 रुपए की रिश्वत, 10,000 लेते रंगे हाथ पकड़ाया। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में रिश्वतखोर पटवारी को लोकायुक्त टीम ने धर दबोचा है। टीम ने पटवारी को 10,000 रिश्वत की पहली किस्त लेते हुए पकड़ा है। दरअसल सिंगरौली जिले के दुधमनिया तहसील के चुरक्की गांव के हल्का पटवारी अम्बरीश वैश्वव ने महेंद्र यादव से जमीन का नामांतरण और पुल्ली बनवाने के नाम के एवज में 30,000 रुपए की रिश्वत की मांग की है। बता दें, जिसकी पहली किस्त 10,000 रुपए देने के लिए डील तय हुआ था। रिश्वत मांगे जाने पर महेंद्र यादव ने लोकायुक्त विभाग ने शिकायत की थी। मध्य प्रदेश के अस्पतालों में बनेंगे गर्भ संस्कार कक्ष, सीएम मोहन यादव ने किया है ऐलान। इंदौर में आयोजित गर्भ संस्कार पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में स्वास्थ्य ढांचे को नई दिशा देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में बनने वाला सभी शासकीय चिकित्सालय के भवनों में अब गर्भ संस्कार कक्ष अनिवार्य रूप से बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया है कि गर्भ संस्कार को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोड़ते हुए चिकित्सा शिक्षा का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के चिकित्सा विश्वविद्यालयों और उनसे संबद्ध मेडिकल कॉलेजों से गर्भ संस्कार के अध्ययन एवं अध्यापन की व्यवस्था की जाएगी। स्टेशन पचमढ़ी के एक होटल में सिलेंडर ब्लास्ट, पर्यटकों समेत 5 घायल। मध्य प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी में एक होटल में सिलेंडर ब्लास्ट का मामला सामने आया, जहां 5 लोग घायल हो गए हैं। धमाके में घायल टूरिस्ट और एक होटल स्टाफ पर्यटक महाराष्ट्र के बताए जा रहे हैं। घायलों में 2 लोगों की हालत नाजुक है, जिसमें एक पर्यटक को आईसीयू में भर्ती कराया गया है और होटल कर्मचारियों को रेफर कर दिया गया है। रीवा में 2 लड़कियों ने रोड पर खूब मचाया उत्पात। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में 2 लड़कियों ने नशे में धुत होकर खूब हो हल्ला मचाया। एक लड़की तो बीच रोड पर चलने लगी थी, वह ज्यादा नशे में लग रही थी। दोनों लड़कियों का वीडियो सामने आया है, जो 1 फरवरी 2026 का ही बताया जा रहा है और यह सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ढिका मोहल्ले के पास हुआ। लड़कियां रात में शोर कर रही थी। ब्राह्मणों की आबादी के अनुसार आरक्षण मिले, रिटायर्ड आईएएस नियाज खान की दलील। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी नियाज खान ने अपने एक्स अकाउंट पर दिए गए ट्वीट में ब्राह्मणों को आरक्षण देने की बात कही है। उन्होंने लिखा कि इन्हें यह योजना में आबादी के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए। नियाज खान मध्य प्रदेश कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। वो अपनी किताबों और विभाग बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। यूजीसी के विरोध में बंद का आह्वान, रैली देखते ही बाजार क्षेत्र के दुकानदारों ने गिराया शटर। सतना में यूजीसी कानून को वापस लिए जाने की मांग को लेकर सर्व समाज द्वारा बंद का आह्वान किया गया, जिसका शहर में मिला जुला असर देखने को मिला। दोपहर के समय आंदोलनकारियों ने शहर के मुख्य बाजार क्षेत्रों में पहुंचकर दुकानों को बंद कराया। बंद के समर्थन में विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता भी शामिल रहे। एमपी में बड़गी नहर टूटने से खेतों में भरा पानी, फसलों को भारी नुकसान। जबलपुर के बड़गी थाना क्षेत्र के ग्राम सरगना झपनी के पास बड़गी बांध टूट गई, जिसकी वजह से नहर का पानी खेतों में चला गया। नहर के टूटते ही लाखों गैलन पानी तेज रफ्तार से खेतों में जा घुसा, जिससे खड़ी फसलें जो थी पानी में डूबकर खराब हो गई। अचानक आए पानी से गांव में दहशत है। ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने नो एंट्री समय सीमा पर जताई नाराजगी, मांग की 24 घंटे की व्यवस्था। बूढ़ी जैसे भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रैक्टर चालक के युवती को टक्कर मारने के बाद यातायात विभाग ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी। इस निर्णय का सीधा असर शहर के ट्रांसपोर्ट व्यवस्था पर पड़ा, जिसके चलते व्यवसायी नाराजगी जता रहे हैं और प्रशासन से 24 घंटे नो एंट्री की व्यवस्था लागू करने की मांग कर रहे हैं। इस हादसे के बाद यातायात विभाग की अव्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए थे, जिसके चलते नो एंट्री का समय बदला गया है। एमपी में भिक्षा मांग रहे 2 साधुओं से सरेआम मारपीट, साधु के बाल पकड़कर खींचे। भिंड जिले में धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है। शहर के बाईपास क्षेत्र में निरंजन वाटिका के पास भिक्षा मांग रहे 2 साधुओं के साथ एक युवक द्वारा सरेआम मारपीट किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी है।
एसआईआर के बाद मतदान सूची पुनर्निरीक्षण में बड़ा खुलासा। पन्ना में हजारों नाम काटने की झूठी शिकायतें। पन्ना जिला में सर्वे के बाद चल रहे मतदान सूची गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान दावे आपत्ति प्रक्रिया में बड़ा मामला सामने आया है। जिले में हजारों मतदाताओं के नाम काटने को लेकर शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें बड़ी संख्या में शिकायतें झूठी और भ्रामक पाई गई। मध्य प्रदेश में कस्तूरबा छात्रावास में रह रही 13 साल की छात्रा ने दिया है बच्चे को जन्म, मचा हड़कंप। मध्य प्रदेश के बालाघाट में जिला अस्पताल में 13 साल की बालिका ने बच्चे को जन्म दिया है। 8वीं में पढ़ने वाली यह लड़की यहाँ बैहर विकास खंड के कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में रहती थी। बालिका से गलत हरकत के आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एमपी के गुना जिला कोषालय में करोड़ों का स्टैंप घोटाला मामला। गुना जिला कोषालय में करोड़ों रुपए के सरकारी स्टैंपों की हेराफेरी का एक बड़ा मामला सामने आया है। स्टैंप घोटालों में सरकार अब तक की सबसे बड़ी वित्त विभाग ने गंभीर अनियमितता के चलते जिला कोषाध्यक्ष कुमार को निलंबित कर दिया है। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि नियमों के तहत स्टैंप का ट्रांसफर और निकासी बिना अधिकारियों की चाबी और लॉगिन के संभव नहीं है। इससे पहले पदस्थ सहायक ग्रेड 3 खजांची केशव वर्मा को निलंबित कर कैंट थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। उस वक्त कोषालय अधिकारी ने खजांची को दोषी ठहराया। समय पर नहीं आई एम्बुलेंस। कड़ाके की ठंड में रात 3 बजे महिला ने सड़क पर दिया बच्चे को जन्म। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में सिस्टम की पोल खुल गई है। बता दें कि यहाँ पर समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिसके चलते महिला ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। उज्जैन में पेड़ से लटकी मिली अर्धनग्न लाश। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में बल्लभ नगर के पास खाली पड़े मैदान में युवक की अर्धनग्न लाश जो है वो मिलने से हड़कंप मच गया है। यह लाश पेड़ पर लटकी मिली है। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। माधवनगर पुलिस जांच में जुटी है। एमपी में एकलव्य स्कूल की पूर्व स्टाफ नर्स ने पिया फिनाइल। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में एकलव्य विद्यालय रामपुर की पूर्व स्टाफ नर्स ने स्कूल में प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए शनिवार को फिनाइल पी लिया। तबियत बिगड़ने पर सहकर्मियों ने उन्हें तत्काल विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मामला गोरखपुर थाना क्षेत्र का है। घटना से पहले पीड़िता ने एक वीडियो बनाया था और बनाकर पुलिस प्रशासन, प्राचार्य और स्टाफ पर प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप भी लगाए थे। भोपाल में गौ हत्या के खिलाफ उतरा मुस्लिम समाज। भोपाल में गौ हत्या के खिलाफ मुस्लिम समाज उतर आया है। उन्होंने गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की मांग की है। भोपाल के स्लॉटर हाउस यानी कि जो बूचर खाना है उसको लेकर उन्होंने विरोध जताया। मुस्लिम समाज ने गाय को सब्जियां खिलाकर बूचर खाने के खिलाफ प्रदर्शन किया है। पीएम मोदी के विकसित भारत विजन को साकार करेगा बजट 226, बोले एमपी के मंत्री। मध्य प्रदेश के धर्मस्व संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने आने वाले बजट को केंद्रीय बजट यानी कि यूनियन बजट 2026 को पीएम मोदी के विकसित भारत के सपने के रूप में साकार करने वाला बजट बताया है। मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है साल 2047 तक हम अपने इस भारत देश को विकसित देश की श्रेणी में लाकर खड़ा करेंगे। ऐसे में जो आने वाला बाजार है वो उस विजन को लेकर ही पेश किया जाएगा और विकसित भारत की दृष्टि में यह मील का पत्थर साबित होगा। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए एमपी खबर पर।